हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। अगर आपने 21 क्वेश्चन से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे वाले क्वेश्चनों का लिंक मिल जाएगा। तो आज के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल के ऊपर ही डिपेंड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है 100 ओम रेजिस्टेंस इज नीडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू कैरी अ करंट ऑफ 0.3 एम्पेयर। विच ऑफ द फ्लोइंग रेजिस्टेंस विल बी सुटेबल फॉर द सर्किट। मीन्स कि 0.3 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने के लिए हम किसी विद्युत परिपथ में 100 ओम प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक उपयुक्त रहेगा। तो ऑप्शनों में दिया गया है आपको वाट, तो इसमें पावर भी आती है। तो पावर का फार्मूला जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन में R। तो इसमें R रेजिस्टेंस जो दिया गया है 100 ओम, वो तो 100 ओम ही रहेगा, लेकिन हमें जो है बी निकालना पड़ेगा, मीन्स की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें जो है आई जो दिया है 0.3 एम्पेयर जो दिया है, और आर भी दिया है 100 एम्पेयर। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 एम्पेयर इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो सिंपल सा अब हमारे पास वोल्ट भी आ गया है और बी स्केयर भी आ गया है, आर भी आ गया है। तो हम सिंपल सी पावर निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन में आर। तो बी स्केयर हमारे पास आता है 30 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि बी की वैल्यू जो वो 30 है, अपॉन में आर जो है रेजिस्टेंस हमारे पास दिया गया है 100 रेजिस्टेंस है। 0 से 0 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 वाट। तो 9 वाट जो इसका आंसर आएगा। तो ये जो ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन नंबर डी, 100 ओम्स इंटू 9 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएंगे। तो वीडियो को स्टॉप करके आप कॉपी में उतारिए और देखिए कौन सा, जहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको तभी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 इनिशियल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit conducted to an 18 volt supplies where current flow is 1 ampere. The value of each resistance is। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान जो 1 एम्पेयर है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। तो इसमें जो है 3 इंडिकल मीन्स की 3 समान प्रतिरोध की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या बनता है इसका, आर इज इक्वल टू बी अपॉन में आई। तो सीधे से आप देखेंगे बी भी दिया है, इसमें आई भी दिया है, तो आपसे जल्दी से करेंगे 18 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 18, और 18 वोल्ट आप करके आओगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू भी आपको दी गई है 3 इंडिशियल रेजिस्टेंस में, इसकी 3 एक प्रकार की, तो 3 आर आएगा इसका आंसर। 3 आर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू बी अपॉन में आई, मीन्स की 3 आर इज इक्वल टू वोल्टेज आपके पास कितनी दी है 18 वोल्ट, और आई जो दिया है 1। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो 18 अपॉन में 3 आ जाएगा, और आ जाएगा इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 6 18। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 ओम इसका राइट आंसर आएगा, 18 इसका रॉन्ग आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 किलो ओम मीन्स की 1000 ओम रेजिस्टेंस इज इंड्यूस्ड टू अ 1.5 वोल्ट सोर्स, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। तो इसमें जो करंट आपसे पूछा गया है, 1.5 वोल्ट का स्रोत है, में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज दी है आपके पास 1.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी दिया है आपको, रेजिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओम, इसकी 1000 ओम दिया है।
ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास 1 किलो ओम। तो करंट निकालना I इज इक्वल टू V अपॉन में R। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज आपको दी है 1.5 और 1000 ओम। 1.5 डिवाइडेड बाई 1000 ओम इज इक्वल टू 0.0015 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू B अपॉन में R। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन जो आता है 220 ओम रेजिस्टेंस मोटर टेक्स 2 एम्पेयर करंट मीन्स कि 220 ओम प्रतिरोध की 2 एम्पेयर की धारा लेती है कि एक मोटर जो है 2 एम्पेयर की धारा लेती है। तो इसमें उपयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। तो कितनी वोल्टेज होना चाहिए इसमें, ये 24 क्वेश्चन दिया गया है। तो वोल्टेज जो निकालते हैं बी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अनुसार। तो इसमें जो दिया आपके पास आई भी दिया है आर भी दिया है। तो I मल्टीप्लाई बाई आर 220 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 440 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 440 वोल्ट इज राइट आंसर। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इन द सर्किट शो बिलो द करंट आई इज। इसमें जो है धारा का मान पूछा गया है। दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ऐसे सिंपल सा त्रिभुज बनाया, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों जो है सीरीज में जुड़े हैं और ये पैरेलल में जुड़ा है 30 60 और ये 30। इस प्रकार का जो सर्किट बनेगा फाइनल। तो 60 और 30 जो है पैरेलल में जुड़े हैं, इनको सोल्व करने के बाद जो आएगा राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन में 10 एम्पेयर इसका राइट आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। तो आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन जो वो पीछे वाले क्वेश्चन जो सेम टू सेम है, तो इसलिए मैं इसका आंसर ही बताऊंगा। अगर आपको फुल सोल्व चाहिए होगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सोल्व करके भी बताऊंगा। तो बीच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शो इन द सर्किट विल अलो 1080 वाट्स टू बी डिस्प्लेटेड। तो प्रतिरोध आर में आर के किस प्रदर्शित मान हेतु परिपथ 1080 वाट वितरित करेगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में सही जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 9.75 ओम। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट करना, मैं आपको सोल्व करके भी बताऊंगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 27 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध मीन्स की 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3 समांतर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इनके समांतर में जोड़ दिया जाता है तो कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये देखो इससे तो कम ही होगा R3 से, क्योंकि वो आगे अतिरिक्त एक और जोड़ा गया है। तो R3 से कम इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि R3 से कम, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो सबसे कम मान में प्रतिरोध से भी कम होता है, जो सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटा R3 ही है, तो इनसे भी कम जो होगा वो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पिछली जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, वो अलग वीडियो में बताए थे, वो आ गया कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन। तो एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोधों का मान कितना होगा। तो अगर आप वीडियो को डेली होगे तो ये क्वेश्चन आप एकदम से सोल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। बैंड के कलर कोडिंग के निम्नलिखित तरीकों से याद किया जा सकता है, जैसे बीबी, रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड 5। इन कलर कोडों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो ब्लैक, पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्लैक का आएगा 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का जो आएगा 9। तो इसमें ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, इसमें जो दिया है ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड। तो इसमें जो आ जाएगा R इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻C प्लस माइनस टॉलरेंस। तो सोल्व करने के बाद जो आएगा 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, 2 प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोतों में समांतर में जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो होगी R2 की 1/4 होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रमानुपाती है और R1 का प्रतिरोध R2 से 4 गुना अधिक है।
इसलिए R1 में धारा जो R2 से प्रवाहित होगी और प्रवाहित धारा का 1.4 होगी, इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी R2 की 1/4। इस प्रकार लास्ट आज का नेक्स्ट से फाइनल क्वेश्चन आता है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट दिश धारा के मामले में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो डीसी करंट में जो सिंपल सा करंट है, डीसी करंट इज इक्वल टू डायरेक्ट करंट, तो करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। इसका राइट आंसर आएगा डी।